हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8A सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीधा पूछा है स्टेट, ये प्रूव नहीं पूछा है। स्टेट कॉसीस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, कॉसीस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट ही देना है। और ये 4 मार्क का नहीं दोस्तों, ये सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी मीन वैल्यू थ्योरम होगा। 3 मीन वैल्यू थ्योरम है, रोडिस मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉसिस मीन वैल्यू थ्योरम है। तीनों में से कोई एक का यहाँ पे आपको डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूछा है स्टेट कॉसिस मीन वैल्यू थ्योरम। तो कॉसिस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन such that if fx and gx are continuous on the closed interval AB, differentiable on open interval AB, and the third condition, if g dash of x is not equal to 0 for all x lying between open interval AB, then there exists at least one point C which is lying between A and B such that f of b minus f of a upon g of b minus g of a equal to f dash of c upon g dash of c। तो ये है दोस्तों कॉसीस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये तीनों में से कोई एक आएगा तो आपका 2 मार्क फिक्स है इसमें, राइट। तो मैं आपको क्या करता हूँ, तीनों एक बार फिर से बताता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा है। अ, अगर स्टेट फॉलोइंग मीन वैल्यू थ्योरम्स, ऐसा ऐसा इसमें से एक ही पूछेगा, तीनों नहीं पूछेगा। तो पहला है रोडिस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉसिस मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले रोडिस को देखते हैं क्या है। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन: एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डेस ऑफ सी इक्वल टू जीरो। एफ डेस ऑफ सी इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया रॉलिस थ्योरम। ठीक है, सिमिलरली अभी हमने जैसे लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, है ना। सो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस: एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, fx इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। और यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। f of a is not equal to f of b, then there exists at least one point c lying between open interval a to b such that f dash of c equal to f of b minus f of a upon b minus a। तो ये हो गया लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तीसरा जो है कॉसिस मीन वैल्यू थ्योरम जिसकी चर्चा हमने अभी जस्ट पहले किया था। तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस: एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, एंड जी डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी, then there exists at least one point C belongs to AB such that f of b minus f of a upon g of b minus g of a equal to f dash upon c upon g dash of c। तो ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा 2 मार्क का। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अ, जो थ्योरम है लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर इसमें मैंने एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए कर दिया कंप्लीट, ठीक है, अगर दोनों बराबर हो गए तो हमें क्या मिलेगा? रोलिस थ्योरम मिलेगा, है ना। ये दोनों बराबर हो गए तो जीरो हो जाएगा, तो एफ डेस ऑफ सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर हमने एफ एक्स की जगह और एक फंक्शन जी एक्स ले लिया सेम मेथड से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ डेस ऑफ सी क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। वैसे जी डेस ऑफ सी लेंगे, जी डेस ऑफ सी क्या हो जाएगा? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब अगर दोनों को डिवाइड करते हैं दोस्तों, एफ डेस ऑफ सी अपॉन जी डेस ऑफ सी, तो ये बी माइनस ए और बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और वी हैव एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस सी ऑफ बी। तो ये मतलब लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम ही मेन थ्योरम है
इससे हम लोग रॉली स्पिन वैल्यू थ्योरम निकाल सकते हैं, और इसको अगर एक्सपांड किया तो कॉची स्पिन वैल्यू थ्योरम भी निकाल सकते हैं। तो ये याद रखना, इसको इस तीनों जो स्टेटमेंट है, तीनों थ्योरम को कंपलसरी एटलीस्ट वन तो उसमें एग्जाम में आएगा ही आएगा। थैंक यू दोस्तों।